हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश क्या होता है। दो चीज हमने पढ़ ली थी। कूलाम का नियम फर्स्ट तो क्या पढ़ा था, चार्ज, और सेकंड देखा था कूलाम्स लॉ। अब उसके बाद आपने कूलाम लॉ तो पढ़ लिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था न्यूमेरिकल। उसके अंदर एक क्वांटिटी या आप एक बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोल सकते हैं अपसाइलन के बारे में देखा था कि अपसाइलन क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो उसके अंदर अपसाइलन नॉट था, है ना। अपसाइलन नॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि के की वैल्यू थी 9 × 10⁹ और ये बराबर होता था 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो अपसाइलन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई × 10⁻⁹ और × 9। यहां से हम अपसाइलन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो क्या हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता कैसे निकालते हैं, तो माध्यम की वैद्युतशीलता लिखते हैं अपसाइलन आर से। ठीक है, तो ये क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसके बाद अब की क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है। देखो कोई माध्यम होता है, जल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, तो उसके अंदर हम इनको मर्ज करके, चार्ज को मर्ज करके रख देते हैं, तो वो आपका परावैद्युतांक माध्यम या वैद्युतशीलता जिसको हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे बताया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, देखो आवेश देख लिया, आवेशों के मध्य बल देख लिया, तो बल तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, कूलाम के नियम से बल होता है, बल निकाल सकते हैं। अब यदि आपको दो बल, तो जब भी हम ये देखा था कि ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की दूरी R है, आसानी से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। अब आपको कोई एक फ्रेम दे दे, फ्रेम फोटो फ्रेम नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ कोऑर्डिनेट है, कोई XYZ कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट एंड ये, तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। तो इस तल के अंदर कोई आवेश है, एक आवेश यहाँ पे Q1 है जिसकी मूल बिंदु O से दूरी R1 है। ठीक है, कोई दूसरा आवेश Q2 यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी मूल बिंदु से दूरी R2 है। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे तो सदिश निरूपण आ जाएगा, क्योंकि स्थिति बता दी कि कौन से XY प्लेन में कहां पे क्या रखा हुआ है। सदिश के बारे में पता है कि उसके पास क्या होती है, दिशा होती है, सदिश सहित दिशा, है ना। अदिश जिसके पास दिशा नहीं है, तो दिशा यहाँ पे पता चल गई। अब आपको निकालना है Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल, Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल। तो इनके बीच की दूरी, जैसे कि ये मान लो ये R1 वेक्टर दिशा है, ये R2 वेक्टर दिशा है, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, यही होगा। तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, F बराबर के Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, समझ में आया। फिर क्या आएगा साथ में, R12 की कैप, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मान जैसे कि n कैप क्या होता है, n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n। तो ये एकांक सदिश यहाँ पे आता है क्योंकि ये किसको बताता है, दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण लिखिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको कीजिए। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, जैसे कि देखो सदिश निरूपण ये हो गया कि R1 से 2 पे बल लग रहा है। अब यही बल मैंने बोलता कि 2 से 1 पे लग रहा है, तो क्या होता, ये उल्टा हो जाता, इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज होता। जैसे कि 1 - 2 आएगा आपका -1, 2 - 1 क्या आएगा, 1। रिजल्टेंट में क्या फर्क आया,
प्लस माइनस का, है ना। जैसे कि इसको मैं बल लिखता हूं, 1 के द्वारा 2 पे लगने वाला बल, 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला बल, तो F21, तो उसके साथ क्या आता, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर R12 कैप। R12 कैप क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस साइन आगे लगा दिया पहले से ही। माइनस साइन आगे लगाने से क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तब इन दोनों में क्या फर्क हो गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पे लगने वाला बल समान होगा लेकिन विपरीत होगा। दोनों पे लगने वाला बल समान होगा तथा विपरीत होगा, और दोनों लगने वाले बलों का सदिश योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आ रहा है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका सदिश निरूपण। सदिश निरूपण के बाद हम बात करते हैं, अब एक आवेश ही था, एक ही बल लग रहा था। अब बहुल आवेशों की बात करते हैं, तो बहुल आवेश के कारण कैसे बल लगता है, बहुल आवेशों के कारण कैसे बल लगता है, देखो, बहुल आवेश के द्वारा बल, आवेश से बल, ठीक है। बहुल आवेश बल कैसे लगता है, तो इसको देखने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा प्लेन। बहुल आवेश से क्या तात्पर्य है कि एक ये बॉडी है मेरे पास, है ना, एक इंक का बॉक्स है, यहाँ पे मैं यहाँ से भी बल लगा रहा हूँ, यहाँ से भी बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है, पीछे से भी बल लग रहा है। तो एक आवेश पे कितने सारे आवेश बल लगा रहे हैं, मैनी आवेश बस लगा रहे हैं, बहुत सारे आवेश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो कोई एक आवेश, मान लो कि ये मेरे पास एक आवेश है या एक ये व्यक्ति है, इसको आए जो थप्पड़ मार के जा रहा है, तो इस पे कितने लोग थप्पड़ मार के जाए, जितने लोग व्यक्ति आए इसको थप्पड़ मारने के लिए, तो सबका योग करेंगे तो टोटल कितने थप्पड़ खाए वो आएगा, काउंट आएगा। तो ऐसे बात करते हैं कि ये एक प्लेन है मेरे पास, ये x ये y, यहां पे कोई एक आवेश रखा हुआ है Q0 और इसकी दूरी है यहां से R0, ठीक है। अब एक आवेश यहाँ पे Q1 है, एक आवेश यहाँ पे Q2 है, और एक आवेश यहाँ पे Q3 है, और ऐसे करके Qn आवेश टोटल है। सभी आवेश की दूरियां मूल बिंदु से, सभी आवेश की दूरियां मूल बिंदु से R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, यहां से R3 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका Rn वेक्टर। अब Q1 के द्वारा लगने वाला बल, Q2 के द्वारा लगने वाला बल, Q3 के द्वारा लगने वाला बल और Qn के द्वारा लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसको जैसे देखूं कि R01, Q1 के द्वारा लगने वाला Q0 पे बल, तो पहले लिखा था R12। अब मैं बात करता हूं कि Q0 सब पे बल लगाता है, या उल्टी बात कर रहे हैं कि Q1 बल लगा रहा है, इसकी दूरी मैं लिख लेता हूं, देखो Q1 से Q2 इसकी दूरी में लिख दी R10, इसका लिख दिया R20, इसका R30 और इसका Rn0। तो सबके बल लिखूंगा पहले तो मैं F10, F20, F30 एंड सो ऑन करके Fn0। सबके वैल्यूज आएंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगे, सभी को वैल्यू को ऐड करेंगे तो कुल आ जाएगा, कुल बल आए जाएगा। तो क्या हो, KQ1 Q0 अपॉन R10 का स्क्वायर, KQ2 Q0 अपॉन R20 का स्क्वायर, तो ऐसे सारे बल आ जाएंगे आपके। और Fn की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, KQN Q0 अपॉन Rn0 का स्क्वायर, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो कुल बल किस पे लगने वाला बल आ जाएगा, इस Q0 आवेश पे कुल लगने वाला बल आएगा, तो उसको लिख लेते हैं। तो F इक्वल टू F10 प्लस F20 प्लस F30 प्लस Fn0, ठीक है। सभी वैल्यू लिखता हूं, तो इसमें कॉमन मेरे को क्या फैक्टर दिख रहा है, K कॉमन है, Q0 कॉमन है, तो मैं इसको लिखता हूं KQ0
अंदर क्या आएगा Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर प्लस Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, K Q नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri0 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट F। टोटल F कितना आ जाएगा, K Q नॉट सिग्मा I1 to n Qi अपॉन Ri0 का स्क्वायर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए तब तक आप। बहुल आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है, बहुल आवेशों के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज जो हम बात करते हैं कि वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो वेक्टर आएगा तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी आपको इंक्लूड करना होगा, यहाँ पे करना होगा तो सब जगह करना होगा। देखो यूनिट वेक्टर नहीं लिखोगे तो r क्यूब का जैसे कि n कैप होता है यूनिट वेक्टर, n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n। इसका मॉड ऑफ n करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Ri0 का वेक्टर अपॉन, तो ये हो जाएगा क्यूब, है ना। ऐसा नहीं लिख तो स्क्वायर में लिखोगे तो ये स्क्वायर और ये आ जाएगा Ri0 कैप। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें अपन बात किया कि बहुल आवेशों के द्वारा बल, और इस वीडियो में हमने बात की है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो इन दोनों टॉपिक के बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डिस्कशन हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।